Hello everyone, we are here with a new video on data structure. In first video you came to know about the basic information related to data structure. In this video you are going to know about the basic operation that are performed on data structure and their characteristic and algorithm. So let's without wasting time move to Aditi to start over the course further. Data structure operation. The operation are the function using which the data can be processed. Means इसका मतलब ये होता है जो ऑपरेशन होता है प्रोसेसिंग द डाटा, हम जब डाटा को प्रोसेस करवाते हैं डाटा स्ट्रक्चर में उसे बोलते हैं ऑपरेशंस। अब क्या होता है हमारे पास बहुत कॉमन जो डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन है वो हो गए। पहला हमारा होता है ट्रावर्सल। ट्रावर्सल क्या होता है हमारा to visit or process every element of a data structure at least once। क्या होता है कि हम ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम हर एलिमेंट में एक ना एक बार जरूर विजिट करते हैं, ये हो गया ट्रावर्सल। और इस ऑपरेशन को मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है फॉर प्रिंटिंग, सर्चिंग, डिस्प्लेइंग और रीडिंग द एलिमेंट स्टोर्ड इन द डाटा स्ट्रक्चर। जो भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि जो भी एलिमेंट्स जो होते हैं हम उसे प्रिंट कराने के लिए या सर्च या फिर डिस्प्ले या फिर रीड कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हमारा जो सेकंड आता है नेक्स्ट है हमारा इंसर्टेशन। Once a data structure is created, it can be extended by adding new elements. The process of adding new element in an existing data structure is called insertion. Insertion means जब हम कोई भी वैल्यू को ऐड करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में तो उसे बोलते हैं insertion. Next है हमारा deletion. Once a data structure is created, a user can remove any of the existing elements and free up the space occupied by it. The process of deleting an existing element from a data structure is called deletion. डिलीटेशन का मतलब जब एक बार जब डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो यूज़र क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग जो पहले से ही एलिमेंट है उनको रिमूव कर देता है और स्पेस को फ्री अप कर देता है। और ये जो प्रोसेस होता है ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट डाटा स्ट्रक्चर से उसे बोलते हैं डिलीटेशन। हमारा अब आता है फिफ्थ सर्च। सर्च क्या होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एन एलिमेंट इन अ डाटा स्ट्रक्चर एंड रिटर्निंग इट्स इंडेक्स और एड्रेस इज कॉल्ड सर्च। सर्च क्या होता है जब भी हम किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम सर्च कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में उसे बोलते हैं हम सर्चिंग। शॉर्ट मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर is called sorting. Sorting means हम किसी भी डाटा एलिमेंट को जो हम अरेंज कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक ऑर्डर में, या फिर हम तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या फिर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं डाटा एलिमेंट को, वो हो गया हमारा सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारा आता है मर्ज। मर्ज क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एलिमेंट्स कंबाइनिंग एन एलिमेंट्स ऑफ टू डाटा स्ट्रक्चर। हमारे दो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, हम उन दो डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं मर्ज करना। और नेक्स्ट हमारा आता है कॉपी। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज द ऑपरेशन दैट मेक्स अ न्यू डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर। In the process of copying, the original data structure retains its structure and data elements. इसमें क्या होता है जब हम प्रोसेस जो होती है कॉपी की वो उसमें हम जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास पहले से ही है डाटा स्ट्रक्चर, हम उसको क्या कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करके हम एक नया डाटा स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। ये हो गया कॉपी। मतलब एक ओरिजिनल डाटा स्ट्रक्चर से हम उसके कुछ स्ट्रक्चर और डाटा एलिमेंट को ले लिया, हमने उसको कॉपी कर दिया और फिर हमने क्या बना दिया, एक नया डाटा स्ट्रक्चर को बना दिया उसी से।
Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get a desired output. जो हमारा algorithm होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप में करते हैं और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं और जिससे हमें एक डिजायर आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हमें मिलता है। फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की कैटेगरीज है, जैसे कि पहला हो गया सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सर्च में क्या होता है, हम किसी भी आइटम को सर्च करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। शॉर्ट हो गया कि हम किसी भी डाटा को या किसी भी एल्गोरिथम टू शॉर्ट आइटम इन अ सर्टेन ऑर्डर। जब हम आइटम को अरेंज करते स्पेसिफिक ऑर्डर में, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट। इंसर्ट मीन्स टू ऐड ऑन अ समथिंग टू एक्सटेंड द एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। हम जब इंसर्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट को तो वो हो गया हमारा इंसर्ट, या फिर ऐड ऑन करते हैं किसी भी वैल्यू को तो वो हमारा हो गया इंसर्ट। अपडेट मीन्स हम किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको हम अपडेट कराते हैं। डिलीट मीन्स कि हम किसी भी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, जो हमारे पास पहले से ही जो एलिमेंट है, हम उसे डिलीट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिथम के वो क्या क्या है? अनएम्बिगियस, एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, ईच ऑफ इट्स स्टेप्स and their input and output should be clear and must lead to only one meaning। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी इनपुट और आउटपुट हो वो सब क्लियर हो, कि वो हमें एक ही मीनिंग में ली जाए। ये नहीं कि एक हमें कुछ और दे रहा है दूसरा हमें कुछ और दे रहा है, ऐसा नहीं। जो भी हो हमारा बिल्कुल एक ही मीनिंग दे। नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। हाँ, और जो इनपुट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे एल्गोरिथम के पास 0 या फिर और भी हो, पर वो वेल डिफाइंड इनपुट हो। आउटपुट हो गया तो एन एल्गोरिथम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट एंड शुड मैच द डिजायर आउटपुट। आउटपुट हमारे पास क्या हो, एक तो एल्गोरिथम के पास 1 हो या फिर बहुत सारे वेल डिफाइंड आउटपुट हो। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनाइटनेस, मींस एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। जो हमारा एल्गोरिथम होता है एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद वो टर्मिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है feasibility, और इसका मतलब होता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हो वो क्या हो सके, यूज हो सके, ऐसी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन which should be independent of any programming code। मतलब कि जो एल्गोरिथम है वो स्टेप बाय स्टेप उसके डायरेक्शन हो कि अब क्या करना है और अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या क्या करना है। which should be independent of any programming code, जो कि इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी में डिपेंडेंट ना हो किसी भी प्रोग्रामिंग कोड में। हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। अब हमें एक दे रखा है कि हमें डिजाइन करना है एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हमें 2 नंबर को ऐड करना है और हमें आउटपुट निकालना है। हम स्टेप 1 है स्टार्ट, देन हम स्टेप 2 में करेंगे डिक्लेयर करेंगे हम 3 इंटीजर को। हमने 3 इंटीजर ले लिए A, B एंड C। हम उनके वैल्यू को डिफाइन करेंगे A और B को। फिर हम जो ऐड करेंगे वैल्यू को A और B को, हम दोनों को ऐड करेंगे A प्लस B। देन हम उसको स्टोर करेंगे, जो A और B का जो आउटपुट आएगा हम उसे स्टोर करेंगे C में, और तब हमारा जो प्रिंट C होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट करेंगे हम C को, तब हमारे ये स्टॉप, और लास्ट में हमारा स्टॉप। टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम होता है हम उसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जब हम उन्हें पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी पड़ता है कि हम उसको सॉल्व करें।
अब हमारे एडवांटेजेस देखते हैं इसके टॉप डाउन मॉडल के। एक तो होता है ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी पड़ता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है। सेकंड हमारा है कि जब भी हम किसी भी पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो पहले वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमें इजी पड़ेगा। जैसे सपोज हमने किसी भी प्रॉब्लम के 2 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, तो हमने पहले वाला पार्ट सॉल्व करा तो वो थोड़ा सा तो हमें थोड़ा सा क्या लगा, डिफिकल्ट लगा। देन हमने जब नेक्स्ट वाला पार्ट करा, सेकंड पार्ट करा, तो हमें उससे पहले वाले पार्ट से इजी लगा। तो यही होता है, ये हमारे लिए फिर क्या होता है, इजी हो जाता है कि हम सॉल्व कर पाए। पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन मे टर्न आउट टू बी रीयूजेबल। जब हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के जो पार्ट होते हैं वो हम रीयूज कर। ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स अलाउ मोर देन वन पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीन्स कि जब भी हम ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को पार्ट्स में, तो ये अलाउ करता है एक पर्सन को, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन को अलाउ कर सकता है कि हम सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा है बॉटम अप डिजाइन मॉडल। In this design, individual part of the system are specified in detail. The parts are linked to form a large component, which are in turn linked until a complete system is formed. Object-oriented language such as C++ or Java uses a bottom-up approach where each object is identified first. इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा जो पार्ट होता है वो लिंक्ड होता है टू फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट। हम लार्ज कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं और हम उसे पूरे उसके मतलब जैसे हम उसको इंटीग्रेट करते हैं एज अ होल, तब हम उसे सॉल्व करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन को। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हो गई, जैसे हमारी C++, जावा, ये सब यूजेस करती है बॉटम अप डिजाइन मॉडल को, जहाँ पे कि हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाइड किया जाता है पहले। एडवांटेजेस क्या है, मेक डिसीजन अबाउट रीयूजेबल लो लेवल यूटिलिटी दैट डिसाइड हाउ देयर विल बी पुट टुगेदर टू क्रिएट अ हाई लेवल कंस्ट्रक्ट। अब हम डिसीजन बनाते हैं अबाउट रीयूजेबल लो लेवल यूटिलिटी, मतलब लो लेवल यूटिलिटी के बारे में हम डिसीजन बनाते हैं। तब हम डिसाइड करते हैं हमें कैसे इसको एक साथ रखना है और कैसे हमें क्रिएट करना है हाई लेवल। अब जो हमारा आता है वो आता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टॉप डाउन डिजाइन एंड बॉटम अप डिजाइन। डिफरेंस बिटवीन टॉप मॉडल एंड बॉटम अप मॉडल। टॉप मॉडल में जो हमारा फर्स्ट आता है, इन दिस अप्रोच वी फोकस ऑन ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। हम इस अप्रोच में क्या करते हैं, टॉप डाउन मॉडल में हम प्रॉब्लम को ब्रेक करते स्मॉलर पार्ट में, और जो बॉटम अप मॉडल है हम उसमें स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं पूरा होल की तरह और कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन को। सेकंड जो हमारा है, हम टॉप डाउन मॉडल में यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लैंग्वेजेस, और जो बॉटम अप मॉडल है हम उसमें यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टॉप डाउन मॉडल हमारे ईच पार्ट इज प्रोग्राम सेपरेटली, देयरफॉर कंटेन रिडंडेंसी। जो हर पार्ट होते हैं प्रोग्राम के वो सेपरेट होते हैं, और बॉटम अप मॉडल में रिडंडेंसी मिनिमाइज्ड होती है बाय यूजिंग डाटा एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। टॉप डाउन मॉडल में जो कम्युनिकेशन होती है वो लेस होती है, और जो बॉटम अप मॉडल होता है उसमें कम्युनिकेशन होना ही होना चाहिए। जो टॉप डाउन मॉडल होता है, टॉप डाउन मॉडल डिबगिंग में यूज होता है, और बॉटम अप मॉडल मेनली हमारे टेस्टिंग में यूज होता है। टॉप डाउन मॉडल डिकम्पोजिशन इसमें टेक प्लेस करता है, और जो बॉटम अप मॉडल होता है उसमें कंपोजिशन टेक प्लेस करता है। जो टॉप डाउन मॉडल होता है इसमें हार्ड टू आइडेंटिफाइड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है टू आइडेंटिफाइड। बट इन बॉटम अप मॉडल, इन दिस समटाइम्स वी कैन नॉट बिल्ड अ प्रोग्राम फ्रॉम द पीस वी हैव स्टार्टेड। जिस पीस से हमने स्टार्ट किया है प्रोग्राम बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम
प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं उससे। फिर जो हमारा टॉप डाउन मॉडल हो गया, उसमें होता है इन दिस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में डिफर। जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती है वो डिफर कर सकती है, पर जो बॉटम अप मॉडल है ये नेचुरल होता है पीपल के लिए कि वो असेंबल कर सके, इकट्ठा कर सके। Hello friends, I hope you enjoy watching this video and get some information related to operation on data structure. And if you continue to want some interesting videos related to data structure, so please subscribe our channel. And if you like this video, please like and share. And if you want us to contact with you on the latest topics that you want to study, so please comment on this video and we will get you notified about the latest things that you want to learn. Thank you very much.